हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं BPCG 171 की क्लासेस को। आज हम लोग BPCG 171 की फर्स्ट क्लास को देखेंगे। फर्स्ट क्लास में देखेंगे यूनिट 1 में जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी उनको। ठीक है, जैसे यूनिट 1 इकाई नंबर 1 में कहा जा रहा है मनोविज्ञान की प्रकृति और व्यवहार की समाज सांस्कृतिक प्रक्रियाएँ। इसमें देखेंगे यानी मनोविज्ञान की क्या परिभाषाएं हैं, मनोविज्ञान के बारे में क्या है, इसके बारे में समझना है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास क्या हुआ है, कैसे हुआ, इसके बारे में समझना है। जैसे देखिए इसमें हम लोग देखेंगे 1.2 1.3 में क्या कहा जा रहा है। जैसे 1.2 में देखिए कहा जा रहा है कि मनोविज्ञान उत्पत्ति और विकास, यानी कि मनोविज्ञान का जो उत्पत्ति कैसे हुआ था और उसका विकास कैसे हुआ था इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो 1870 ईस्वी के दशक में की गई थी और मनोविज्ञान जैसे कि इंग्लिश शब्द कहा जाता है साइकोलॉजी का। ठीक है, इसकी उत्पत्ति, इसकी स्थापना जो है 1870 ईस्वी के दशक में की गई है। ओके, उसके तो मनोविज्ञान शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, यानी मनोविज्ञान शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो ग्रीक शब्दों में से भी मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक पहला है साइकी का अर्थ होता है आत्मा या श्वास, और लोगोस का अर्थ होता है ज्ञान या अध्ययन, यानी कि साइकी प्लस लागोस ये दोनों मिल करके जो है मनोविज्ञान बना है। इसको जो है साइकोलॉजी, साइकी मतलब साइको, उसके लोगोस मतलब लॉजी, साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी इसी को कहा जाता है साइकोलॉजी। साइकी का अर्थ होता है आत्मा या श्वास और लोगोस का अर्थ होता है ज्ञान या अध्ययन। समझ में आ गया। उसके बाद कहता है मनोविज्ञान शब्द 19वीं सदी से पहले सामान्य उपयोग में नहीं था, यानी मनोविज्ञान का शब्द जो है 19वीं शताब्दी से पहले इसका नॉर्मल जो है ना जनरल यूज में नहीं आया करता था। और मनोविज्ञान का क्षेत्र वास्तव में 19वीं शताब्दी के मध्य तक एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं बन पाया था। और मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है उसका एरिया जो है रियलिटी रूप में, जो वास्तव रूप में जो है ना, वास्तव में उन्होंने क्या 19वीं शताब्दी के मध्य तक, जैसे कि 1850 ईस्वी के साथ में 1870 ईस्वी के दशक तक जो है ये स्वतंत्र विज्ञान नहीं बन पाया था, यानी 1870 ईस्वी के दशक के बाद से ये शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1889 ईस्वी में मनोविज्ञान एक स्वतंत्र अकादमिक अनुशासन के रूप में उभरा। देखिए 1879 ईस्वी में 1879 के अप्रोक्स में जो ये स्वतंत्र रूप से मनोविज्ञान जो अनुशासन के रूप में सबों के सामने में उभरा और सबों के सामने में उजागर हुई, जब एक जर्मन प्रोफेसर विल्हेम वुंट ने जर्मनी की लीप्जिग विश्वविद्यालय में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। जो है ना पहली बार जो है जर्मन एक प्रोफेसर थे, उन्होंने जर्मनी में जो है लीप्जिग एक विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये मनोविज्ञान का पहला प्रयोगशाला बनाया था। उसके बाद है वोल्स, जो 1993 ईस्वी के अनुसार वुंट एक प्रशिक्षित आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने 19वीं सदी के कुछ महान शरीर वैज्ञानिकों के साथ काम किया था। ठीक है, और औपचारिक रूप से उन्होंने प्रयोगशाला की स्थापना तब की थी जब वे दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे थे। औपचारिक तरीके से जो है ये वुंट और जो है विल्हेम वुंट और वोल्स, ये सब जो है ना क्या कहता है 19वीं शताब्दी के महान शारीरिक वैज्ञानिकों के साथ काम भी किया था। और औपचारिक तरीके से जो है इन्होंने क्या कहता है उन्होंने प्रयोगशाला में स्थापना की थी। उसके बाद इसका दर्शन शास्त्र जो है फिलोसफी के रूप में इसको प्रोफेसर के रूप में काम भी किए थे। और विज्ञान मनोविज्ञान की बौद्धिक जड़ें दर्शन शास्त्र और शरीर विज्ञान के संयोजन में नहीं थे, यानी मनोविज्ञान की जो बौद्धिक जड़ है वो फिलोसफी और बॉडी विज्ञान जो है शरीर विज्ञान जो है वो संयोजन में नहीं था। उसके तो वुंट को पारंपरिक रूप से आधुनिक मनोविज्ञान के संस्थापक या पिता के रूप में जाना जाता है। वुंट को पारंपरिक रूप से जो है ना ये मॉडर्न साइकोलॉजी के रूप में इसको जाना जाता है, यानी कि अगर बोल सकते हैं कि आपका जो है साइकोलॉजी के फादर ऑफ साइकोलॉजी तो वुंट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि 1889 ईस्वी को वर्ष के रूप में देखा जा सकता है और जब मनोविज्ञान अंततः एक अद्वितीय क्षेत्र के रूप में उभरा। और वुंट से पहले मनोविज्ञान का विशिष्ट अध्ययन असंभव नहीं था। ये वुंट जब मनोविज्ञान के बारे में जो संपूर्ण जानकारियाँ दी उससे पहले जो है वो मनोविज्ञान के जितने भी जो मनोविज्ञान के कथन दिए थे, जो भी बातें कही थी वो सही तरीके से सटीक नहीं दे पाए थे। यानी कि वुंट जो है वुंट के बाद ही, यानी कि 1889 ईस्वी के बाद ही मनोविज्ञान जो है सबों के सामने उजागर हुई। और वुंट ने मन की संरचना अर्थात तात्कालिक अनुभव, विषय वस्तु और व्यक्तिनिष्ठ अनुभव की प्रक्रिया जैसे संवेदना, विचार, अनुभव और संवेग का अध्ययन करना शुरू किया। ये जो वुंट ने इन सभी तमाम बिंदुओं को विचार करना शुरू किया था। ठीक है, अब मनोविज्ञान की परिभाषाएं देखते हैं। ये मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ था, ये उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी और विकास कैसे हुआ था, ये इतना तक का हुआ। ठीक है ना। उसके बाद कहा जाता है मनोविज्ञान की परिभाषा देखिए, इसमें देखने से पहले इसको हम लोग पॉइंट वाइज में देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये समझ जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी और ईजी रहेगी। और देखिए मनोविज्ञान मानव और जीव जंतु के व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है मानव और जीव जंतु के लिए जो है ये व्यवहार का एक विज्ञान है, साइंस है। ठीक है, जीव जंतु के बारे में जो ज्ञान देता है उसके बारे में, जैसे आपका माइंड कितना है, IQ कितना है, ये सब जो मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आता है। ठीक है ना। उसके बाद इसके अंतर्गत मानवीय समस्याओं के लिए
इस विज्ञान का अनुप्रयोग शामिल है। उसके बाद कहता है नेक्स्ट पॉइंट में, यह व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। देखिए अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं इस टाइप से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की चांसेस होती है, ठीक है ना। अगर यदि इसकी परिभाषा पूछे तो आप ये पॉइंट वाइज में लिखने की कोशिश करना। ओके, नेक्स्ट है, यह व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है और यह भी बतलाता है कि एक जीव की शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति और बाहरी वातावरण उन प्रक्रियाओं से कैसे प्रभावित होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मनोविज्ञान मानव व्यवहार के बारे में, मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में और उस संदर्भ के बारे में बताता है जिसमें व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया है। देखिए साइकोलॉजी के बारे में समझ सकते हैं, उसका साइको, अरे यार ये साइको हो गया, मतलब कि होता है ना, आपके दोस्त भी बोलते हैं यार साइको हो गया, मतलब मूवीज में भी देखे होंगे साइको हो, ये साइको है, मतलब कि दिमाग घटक जाता है, घसक जाता है, ये कैसी कैसी प्रक्रियाएं होती है, उसकी मानसिक स्थितियां के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसके व्यवहार कैसे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन सभी तमाम बिंदुओं को जो है ना हम सभी साइकोलॉजी के अंतर्गत समझते हैं, ठीक है। और आपका व्यवहार कैसा है उसमें भी देखा जाता है, और संज्ञात्मक प्रक्रियाओं का विज्ञान है, ये सब व्यवहार और मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। देखिए आपका कहीं बहुत सारे ऐसे आपके मित्र होंगे जो जिसका IQ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कि हाई होती है, जैसे कि आपका मान के चलो कोई भी चीज़ पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसको जो ना जल्दी फास्ट में याद हो जाती है और उसके काफ़ी लंबे समय तक उसको याद रहती है। और आप जैसे याद करते हो, अभी याद किए 10 मिनट के बाद भूल जाते हो, ये सब IQ के डिपेंड करता है, ये सभी साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद कहता है व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। उसके बाद ये विज्ञान जो व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, ये सभी मनोविज्ञान की परिभाषाएं के रूप में देखा जाता है, ठीक है। जैसा कि ऊपर परिभाषा में स्पष्ट है व्यवहार के बारे में, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या थी, ठीक है, पॉइंट वाइज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपका रहेगा जैसे कि मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति, वैज्ञानिक प्रकृति में देखते हैं क्या कहता है। समकालीन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान की हमेशा व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। समकालीन तरीके से जो है ये मनोवैज्ञानिकों को जो मनोविज्ञान को हमेशा यानी ऑलवेज जो है ना ये क्या कहते हैं साइकोलॉजी को एक बिहेवियर के विज्ञान के रूप में हम लोग को परिभाषित किया है। लेकिन क्या यह भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और प्राणी विज्ञान या कुछ अलग तरीका का विज्ञान है? यह क्वेश्चन आपके मन में आता है कि ये सभी जितने भी साइंस होते हैं वो क्या ये साइंस हैं, ठीक है। इस खंड में हम विज्ञान की कुछ परिभाषाओं को देखेंगे, ठीक है। इसमें जैसे कि देखिए पॉइंट वाइज यहाँ परिभाषा के बारे में दिया गया है। विज्ञान परिप्रेक्ष्य एवं मापन प्रक्रियाओं द्वारा संग्रहित ज्ञान की एक व्यवस्थित संरचना है। विज्ञान परिप्रेक्ष्य जो है मापन क्रियाओं का संग्रहित एक व्यवस्थित संरचना है। उसका देखिए आगे कहता है, देखिए यहाँ पे विज्ञान की विशेषताएं भी दिया गया, उस पर देखेंगे हम लोग। विज्ञान ज्ञान के प्रति ऐसा उपागम है जो व्यवस्थित परिप्रेक्ष्य का आधारित होता है, ठीक है। अब देखिए विज्ञान की विशेषताएं इसमें देखिए क्या कहता है। घटनाओं के अवलोकन को विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जाता है। जो भी घटना होती है उसके जो उल्लेख होती है वो अलग अलग तरीकों से, बहुत अलग तरीके से इसको व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से यथासंभव सटीक रूप से नई घटनाओं का वर्णन करने और भविष्यवाणी करने के लिए सामान्य सिद्धांतों और कानूनों को वर्गीकृत और स्थापित करके किया जाता है। यानी जो ये भविष्यवाणी यथासंभव जो है ना उसकी सटीक, उसके नज़दीकी, करीबी के रूप में उस जो भी घटना होती है, देखे ना, साइको को बुलाओ, साइकोलॉजिस्ट को बुलाओ। अगर बहुत सारे मूवी में आप देखे होंगे कहीं घटना हो जाती है तो बहुत सारे मूवी में साइकोलॉजी को जो साइकोलॉजिस्ट होती है उसको भी बुलाया जाते हैं। उसका साइको मतलब किसी को जो गुनाहगार होते हैं उसका साइको भी टेस्ट किया जाता है। तो ये सभी तमाम बिंदुओं को कहा जाता है, इसकी विशेषता यही है। उसके बाद जिस तरह से अन्य विज्ञान और विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, इसलिए मनोविज्ञान की कई विशेषताएं विज्ञान जैसी ही है। यानी मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का जो है जितने भी पार्ट होते हैं वो विज्ञान साइंस के अंतर्गत भी आया करते हैं। समझ में आ रही है बात। उसका देखिए इसकी निम्नलिखित विशेषताएं क्या क्या हैं। अनुभवजन्य अवलोकन, मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में सबसे पहले और सबसे ऊपर अनुभवजन्य है, अर्थात यह तर्क है, राय या विश्वास के बजाय प्रयोग और अवलोकन पर आधारित है, ठीक है। उसके क्रमबद्ध उपागम और सिद्धांत, ये सभी विशेषताएं हैं। और उसमें कहता है अवलोकन और प्रयोगों को आंकड़े विज्ञान के लिए आवश्यक है, लेकिन घटनाओं को समझने की मदद में करने के लिए इनका किसी क्रम में व्यवस्थित होना आवश्यक है। यानी कि ये जो घटना होती है, अभी जैसे मैंने बताया ना मूवी के बारे में, आपके घटना के बारे में वही कहे जा रहे हैं। उसके तो मापन, वैज्ञानिकों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता मापन है, जिसे कुछ नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्याओं के आवंटन के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी विज्ञान के जो एक ऐसी महत्वपूर्ण मापन घटनाएं हैं, विशेषताएं हैं, जो अलग अलग नियमों के अनुसार जो है इसकी वस्तु जो घटना होती है उसकी संख्याओं के बारे में बताती है, उसको परिभाषित करते हैं। उसके शब्दों की परिभाषा कहते हैं विज्ञान में स्पष्ट विचार के लिए शब्दों का ध्यानपूर्वक परिभाषित करना आवश्यक है। मनोविज्ञान में संप्रदान को परिप्रेक्ष्य व्यवहार के रूप में संबोधित करके परिभाषित किया जाता है, ठीक है। उसके देखिए ऊपर मनोविज्ञान विशेषता सहित सभी विज्ञानों के लिए आम है। ये जो है ना सभी विशेषताओं के सभी विज्ञानों के लिए नॉर्मल है, बेसिकली है, जो है जनरल है, ठीक है ना। उसके बाद आगे कहा जाता है
देखिए फिर कहता है कि हालांकि मनोविज्ञान एक प्रकार का विज्ञान है, मनोविज्ञान जो है एक प्रकार का विज्ञान है, जस्ट प्रूव्ड भी किया था, विशेषता के रूप में बताया भी था। जैसे भौतिकी हो या रसायन विज्ञान में जो है ना, इसकी शोधकर्ता प्रक्रियाओं और घटनाओं की जांच करते हैं जो काफ़ी हद तक स्थिर होते हैं, यानी कि जो है आपका फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इसके बारे में जो है ना प्रक्रिया के बारे में जो शोधकर्ता करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो इसमें घटनाओं की जांच करते हुए काफ़ी हद तक स्थिर, मतलब कि ये जो है ना स्थिर हम लोग को समझ में आती है। लेकिन मानव व्यवहार के मामले में ऐसा नहीं है, जो कि मानव व्यवहार के रूप में ऐसा नहीं है, जो कि अत्यधिक जटिल आसानी में नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। क्लियर। फिर कहता और भौतिक और रासायनिक पदार्थों की प्रक्रियाओं की तुलना में बहुत अधिक अप्रत्याशित होते हैं। ये भौतिक और रासायनिक जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के तौर पे इसके जो पदार्थ होते हैं, इसमें अगर कंपेयर किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक अप्रत्याशित होता है। जबकि अन्य विज्ञान मनुष्य के आसपास की चीज़ों की जांच करते हैं, जो अन्य अदर साइंस हैं वो मनुष्य के आसपास की जो चीज़ें हैं, वस्तु हैं, उनको जांच करते हैं, और मनोविज्ञान स्वयं मनुष्य का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान जो है अब मनुष्य के बारे में खुद से उसकी जानकारियां प्राप्त करती है, ठीक है। उसके मनोविज्ञान अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली विधियों में अवलोकन, साक्षात्कार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, प्रयोगशाला प्रयोग और सांख्यिकी विश्लेषण शामिल है। इन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है, ठीक है। ये इसके बाद यहाँ यही सब बातें कही जाती है। इसकी भावात्मक समस्याओं का उपचार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके तो भूगोल, इतिहास, भाषा विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषय में भी शामिल है ये मनोविज्ञान। आपको सभी चीज़ों में मिलेगा, जैसे साइकोलॉजी आप देखोगे, हिस्ट्री में भी मिलेगा, आप इकोनॉमिक्स में भी मिलेगा, उसके बाद जो एजुकेशन करता है उसमें भी, साइंस में तो ऑलरेडी है ही, जियोग्राफी में भी मिलेगा, इन तमाम सब्जेक्टों में भी इसका देखने का मिलता है। विज्ञान का पहला समूह भौतिक विज्ञान है। विज्ञान का जो पहला समूह आप सभी जानते हैं भौतिक विज्ञान है, फिर रसायन विज्ञान है, फिर जीव विज्ञान का जो अलग अलग पार्ट है उस तरह से भौतिक विज्ञान, जिसमें भौतिकी, रसायन और आदि विषय शामिल है। उसके बाद जो जैविक जीवन विज्ञान, इसमें जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान आदि जैसे शामिल विषय हैं, ठीक है ना। उसके बाद व्यवहारिक समस्याओं के लिए ज्ञान का अनुप्रयोग एक कला है। यह उन चीज़ों को करने के लिए कौशल या दक्षता है जो अध्ययन, अभ्यास और विशेष अनुभव द्वारा की जाती है, ठीक है। ये मनोविज्ञान के बारे में, इसकी विशेषता के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है मनोविज्ञान के जो है ना विशेषताएं, मनोविज्ञान की परिभाषाएं, और जो है इसके जो है ना वैज्ञानिक प्रकृति के बारे में देख चुके हैं, जो काफ़ी सरल भाषा में हम लोग देखें, ठीक है ना। तो आप सभी जो है आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। और अगर आप सभी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि नेक्स्ट सेशन जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, और जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।